Good morning, sixth class. So in the last video we discussed about Paleolithic age. ठीक है, इसमें हमने फ्लेक टूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कोर टूल्स के बारे में पढ़ा था. अब हम आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है. फ्रॉम हियर सेकेंड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड. तो ये जो टूल्स थे ये क्रूड मैंने खुरदरे थे और पॉलिश्ड नहीं थे, ठीक है. द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉज फूड हंटर एंड गैदरर. तो जो इस एज का मैन था वो फूड हंटर था, मतलब फूड के लिए शिकार खेलने वाला था, ठीक है, और गैदरर फूड को इकट्ठा करने वाला था. Who moved from one place to another in search of food. जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था फूड की सर्च में, ठीक है. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वेन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है. तो सबसे बड़ी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है फायर की डिस्कवरी की, वो किस पीरियड में हुई थी. तो योर आंसर विल बी पैलोलिथिक एज में, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन, तो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस पीरियड की वो क्या थी, जब अर्ली मैन ने एक्सीडेंटली किस चीज़ की डिस्कवर किया, किस चीज़ की खोज की, फायर की, ठीक है. आग की खोज की थी. कैसे की थी, जब उसने दो स्टोन्स को रब किया आपस में, ठीक है, तब वहाँ से आग की डिस्कवरी हुई थी. फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. तो आग ने जो है सिर्फ ठंड में उसको गर्माहट ही नहीं दी बल्कि वाइल्ड एनिमल से उसकी सुरक्षा भी की. मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर. और इसके अलावा उसने आग की जो यूज़ है वो अपना जो कच्चा फूड है, ठीक है, उसको पकाने में, उसको और सॉफ्ट और टेस्टी बनाने में आग ने उसकी हेल्प की, ठीक है. सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भिम्बेटका, ठीक है, हुंस्की एंड कुरनूल. तो इन एरियाज़ के अंदर कुछ जो अंश हैं, ठीक है, इस एज के हमें मिलते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर में आपको अर्ली लाइफ की मैन की लाइफ के बारे में दिखाया गया है. देखो वो कैसे स्टोन टूल्स को बनाता है, ठीक है, या कैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि उसने आग की डिस्कवरी की, ठीक है. नेक्स्ट हम डू यू नो देख रहे हैं. अर्ली मैन यूज टू लिव इन वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक पिट हाउस, केव्स एंड ओपन एयर साइट्स. तो अर्ली मैन जो था उसने अलग अलग तरह के घरों में रहना शुरू किया जिसमें वो पिट हाउस में रहता था. पिट हाउस एक टाइप का घर था जो कह सकते हैं हम थोड़ा ज़मीन के अंदर जाके खोद के बनाया जाता था और उसमें जाने के लिए रास्ता जो था उसके लिए स्टेयर्स रखी जाती थी, ठीक है. और केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर रहना शुरू किया. एयर साइड्स में मतलब ओपनली रहना शुरू किया. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हैव फाउंड पिट हाउसेस एट बुरजोहम नाम के एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट को पिट हाउसेस के जो है वो खुदाई में मिले हैं. प्रेजेंट अगर हम बात करें वो एक कश्मीर एरिया में है. विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, ग्राउंड के अंदर खुदाई की जाती थी उनको और वहाँ पे जाके स्टेप्स के साथ, सीढ़ियों के साथ वहाँ पे पहुँचा जाता था. आई वॉन्ट टू शो द पिक्चर ऑफ पिट हाउसेस. हेयर यू आर वॉचिंग द पिक्चर ऑफ पिट हाउसेस, ठीक है. इस पिक्चर में आपको पिट हाउस, देखो ये घर बनाया गया है, ठीक है, और स्टेयर्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, इनके थ्रू इस घर में एंटर हुआ जाता है, ठीक है. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है ये पिट हाउस की. तो इस तरह के जो हाउसेज हैं अर्ली मैन जो यूज टू था इस टाइप के हाउसेज में रहने का, ठीक है. नेक्स्ट रीडिंग हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज की, दैट इज मेसोलिथिक एज. मैसो मीन्स मिडल. मैसो का मीनिंग क्या है, मिडल, बीच वाला. हैंस दिस एज रेफर टू द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज. तो ये जो है एज वो बीच वाली एज है, ठीक है. पैलियोलिथिक एज जो पहले हमने ओल्ड स्टोन एज रीड की थी, ठीक है, और इसके बाद जो आएगी न्यूलिथिक एज, इसके बाद हम रीड करेंगे, तो उसके बीच वाली जो स्टेज है वो मेसोलिथिक एज है. मिडल स्टोन एज जिसका नाम दिया गया है. द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली. और अब जो औजार थे इस पीरियड में वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुई, ठीक है. मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बॉन्ड्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स. अब इस एज में आके मैन ने हॉर्न्स और बॉन्ड टूल्स, ठीक है, हड्डियों के, ठीक है, और सींगों से जो है स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया. ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक एंड यूज्ड देम टू हंट एनिमल्स, ठीक है. तो उसने क्या था, टूल्स को, ठीक है, स्टिक के साथ जोड़ के एक नए जो है हम कह सकते हैं औजार बनाना सीखा. किस चीज़ के लिए, एनिमल्स के शिकार के लिए, ठीक है. सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज रीडिंग, ठीक है. इन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग जो भी उसने आविष्कार किए थे इस एज में. और मैं आपको
हॉर्न्स जो टूल्स हैं इसके एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इस तरह के जो मतलब कह सकते हैं जानवरों की हड्डियों से या सींग के साथ उन्होंने औजार बनाने शुरू किए। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई गई है, थोड़े तीखे भी हो गए थे, ठीक है, और सॉलिड भी थे। तो धीरे धीरे जो मेसोलिथिक एज तक है अर्ली मैन ने वो कह सकते हैं हम कि इम्प्रूवमेंट जो थी वो शुरू की। ठीक है, तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एज के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको रीड करना और समझने की कोशिश करना। थैंक